हाय व्यूअर्स। डिफीट डिजीजेस के सिलसिले में मैं डॉक्टर शिरीन फिर एक दफ़ा आपके साथ साथ। तो हाल ही में मैंने एक रिसर्च पढ़ी और देखी भी, पॉडकास्ट देखी डॉक्टर क्रिस्टिन रेपियो की। तो मैंने चाहा कि आपको भी उसके मुतालिक बताऊं, क्योंकि आज के दौर में हम में से काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी लोग जो हैं वो स्ट्रेस का, एंजाइटी का शिकार हैं। डॉक्टर क्रिस्टिन रेपियो एक कैनेडियन ट्रेड न्यूरोफिजियोलॉजी साइंटिस्ट हैं, स्टेम सेल रिसर्चर और ऑथर भी हैं। और उनकी असल दिलचस्पी जो है ना, वो जिस्म के कुदरती रिपेयर मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करना है, और जो कि मुख्तलिफ मेडिसिनल प्लांट्स के भी ज़रिए है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको उनकी अश्वगंधा जो एक जड़ी बूटी है उसके मुतालिक जो उनकी कुछ अहम बातें हैं उनकी बस मुख्तसर सा जिक्र करूंगी। तो अश्वगंधा जो है एक बहुत कदीम जड़ी बूटी है। इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है हजार हा साल से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो जड़ी बूटी है ये आयुर्वेदिक तिब में जिस्म और जहन को मुतवाजन रखने के लिए इस्तेमाल होती रही है। मगर सवाल ये है कि अश्वगंधा करती क्या है हमारे जिस्म में। सबसे पहले तो ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ना हमारा, इसका स्ट्रेस का, उसको और स्ट्रेस को जो है उसको वो कंट्रोल करती है। और जिस्म के लिए एक बहुत अहम न्यूट्रिएंट भी है, क्योंकि जब हम मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं तो जिस्म में कॉर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है। और मुसलसल बुलंद जो है ये कॉर्टिसोल की सतह और स्ट्रेस जो है हमारे जिस्म की रिकवरी, कि जिस्म हमारा खुद अपने आप को रिपेयर कर सके ना, उस मैकेनिज्म के लिए फिर वो नुकसानदेह हो सकता है। तो अश्वगंधा को एक एडाप्टोजेनिक हर्ब समझा जाता है, यानी ऐसी जड़ी बूटी जो जिस्म को स्ट्रेस के साथ बेहतर तौर पर अडेप्ट करने में मदद दे सकती है। कुछ क्लिनिकल स्टडीज में अश्वगंधा इस्तेमाल करने वाले अफराद में स्ट्रेस और कोर्टिसोल में कमी देखी गई है। अब इसका नींद के लिए भी मुमकिन फ़ायदे हैं। इसका ये एक बहुत मशहूर इस्तेमाल है स्लीप सपोर्ट के हवाले से। तो कुछ रिसर्च से पता लगा है कि अश्वगंधा बाज़ लोगों में नींद के मयार और स्लीप ऑनसेट यानी नींद आने में जो है ना उसकी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, नींद के आने में। तो इसका एक मुमकिन सबब वही हो सकता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, घबराहट में कमी करने से। क्योंकि अगर ज़हन मुसलसल टेंशन में हो तो जिस्म के लिए आराम करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग बिस्तर पे लेटते ही ओवर थिंकिंग करते हैं, मुख्तलिफ सोचें जो हैं दिमाग की मशीन चलाना शुरू कर देती है। तो ये जो है सबको कम करने में और फिर नींद लाने में बेहतर नींद लाने में मददगार साबित हो सकती है। फिर इसका फ़ायदा है एंग्जायटी, घबराहट और ज़हनी सुकून के हवाले से। तो कुछ स्टडीज़ में अश्वगंधा ने एंग्जायटी और परसीव्ड स्ट्रेस को कम करने के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अश्वगंधा किसी भी, अगर कोई मेडिकली कोई ज़्यादा एंग्जायटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है तो उसकी साबितशुदा मेडिकल ट्रीटमेंट या मुतबादल नहीं है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से और एक किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। अब इसका चौथा फ़ायदा है कि ये जिस्म की नेचुरल रिपेयर सिस्टम जो है ना उसको बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि नेचुरल रिपोर्ट सिस्टम में आ जाता है जो एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं ना हमारे, जो बोन मैरो में होते हैं, और जब इलाज के लिए भी वहीं से लिए जाते हैं। तो ये उसमें भी स्टेम सेल्स की जो है खराज उसमें भी मदद करती है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन रेपियो के मुताबिक हमारे बोन मैरो से एडल्ट स्टेम सेल्स खून में आते रहते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ की मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह में हिस्सा ले देते रहते हैं। तो उनका बुनियादी नज़रिया ये है कि सेहतमंद एजिंग के लिए जिस्म की अपनी रिपेयर कैपेसिटी, यानी जिस्म का हमारे जो अपना मरम्मत का निज़ाम है उसको बेहतर होना चाहिए और उसको सपोर्ट करना बहुत अहम है। और इस हवाले से अश्वगंधा का इसमें भी रोल काफ़ी अहम है। तो देखें ये जो है इसके हवाले से, अश्वगंधा के हवाले से जो स्ट्रेस कंट्रोल है, तो इस गुफ्तगू में जो है वो ख़ास तौर पर आप देखें कि मैंने जिस्म की जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, जो दायमी पुरानी, जो लोग ज़हनी तनाव का शिकार हैं, और तो मैंने उनके लिए ज़्यादा ये जो है फ़ायदे इसके बताए हैं। तो क्या ये हर शख्स के लिए महफूज़ है? ये ज़रूरी नहीं। यानी कि हर शख्स के लिए कि ये महफूज़ हो, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों में ये मैदे में कुछ गड़बड़, कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके जैसे ख़नूदगी या मैदे की ख़राबी जैसे मैंने बताया वो हो सकते हैं। इसके अलावा थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ऑटो इम्यून कंडीशंस के जो हैं लोग, प्रेग्नेंट हैं जो ख़वातीन, और जो कोई अपनी ख़ास बीमारियों के लिए मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, उन अफराद को इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे भी शेयर करेंगे। बस इतना समझ लें कि अश्वगंधा एक बहुत कदीम जड़ी बूटी है, हर्ब है,
جس پر جدید سائنس میں ابھی مزید تحقیق ہو رہی ہے، اور اس کے ممکنہ فوائد میں اسٹریس کنٹرول ہے، کورٹیسول ریگولیشن ہے، ریلیکسیشن ہے اور سلیپ سپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کرسچن کے مطابق یہ اسٹیم سیلز کی باڈی کی جو ریجنریشن اور ریپیئر ہے اس میں بھی مدد کر سکتی ہے، لیکن اسے آپ کسی بیماری کا علاج یا جادوئی سپلیمنٹ نہیں سمجھیں، یہ درست نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پوری لائف اسٹائل کو بہتر بنائیں، اچھی نیند، مناسب غذا، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، واک وغیرہ، یہ سب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شامل رکھیں، کیونکہ صحت صرف ایک سپلیمنٹ سے نہیں بلکہ پوری زندگی کے انداز سے بنتی ہے۔ تو میری ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں، لائک سبسکرائب کریں، مجھ سے سوالات پوچھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔